सभी को प्रणाम। आज का सेशन हम सभी के लिए बहुत बहुत मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज के इस सेशन को शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा रेकी आज लेवल 2 के बारे में डिस्कस किया जाएगा। और रेकी लेवल 1 के बारे में जैसे हमने कल जाना है, आज लेवल 2 के बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे रेकी के मार्ग पर और ज्यादा हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, उसके बारे में हमें जानना है। तो अभी सेशन को शुरू करने से पहले ओम का चैंट करना है। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। विश्व के सभी रेकी गुरुओं का धन्यवाद, ब्रह्मांड का प्रकृति का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सबका, आप सबके माता पिता का धन्यवाद, मेरा मेरे माता पिता का भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज की सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आज कुछ और नई चीजों को हम सीखने जा रहे हैं। जैसे कि हमने कल रेकी के बारे में जाना था, रेकी के आभा मंडल तक हमने जाना था, आभा मंडल को कैसे क्लीन करना है उसका प्रोसेस भी हमने जाना था। आज हमें उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। आज हम जानेंगे चक्रार्च के बारे में। इसके साथ साथ आज हम जानने वाले रेकी के 2 सिंबल्स के बारे में, जिनसे हम रेकी का उपचार कर सकते हैं। कल हमने जाना था कि विदाउट सिंबल के में कैसे रेकी का उपचार करना एज पर रेकी 1। और आज के रेकी लेवल 2 के कोर्स में हमें जानना है रेकी के 2 सिंबल्स को, उनको ड्रॉ करके देखना है और उनसे कैसे ऊर्जाएं हम गेट कर सकते हैं, कैसे सामने वाले व्यक्ति का उपचार कर सकते हैं, उसको भी एक प्रैक्टिकल के रूप में हम जानने वाले हैं। मैं आप सभी के सामने स्क्रीन को शेयर करूंगा और कल की क्लास के बारे में एक शॉर्ट सा हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ना है। जस्ट ए मिनट, मैं स्क्रीन को ऑन कर रहा हूं। यस, आई होप आप सभी के सामने स्क्रीन आ चुकी है। एक बार गीता दीदी हैंड रेज करके बता सकते हैं क्या स्क्रीन आ चुकी है? जी धन्यवाद, थैंक यू। चलो अब आगे हम प्रोसेस करने वाले हैं। कुछ लोग मैसेज डाल रहे हैं, अच्छा फर्स्ट टाइम, यू आर फर्स्ट टाइम, ओके ओके, थैंक यू। बीच में मैसेज नहीं डालेंगे और हमें ध्यान से प्रोसेस को देखना है, क्योंकि मैसेज में बीच में पढ़ता भी नहीं हूँ। और हमें जो भी क्वेश्चन आंसर है हम लास्ट में करते ही हैं। आप पूछेंगे और आपकी हर एक क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया जाएगा। जस्ट ए मिनट, और आगे हमें बढ़ना है। हमने कल जाना था रेकी क्या होती है, रेकी का क्या मीनिंग है, रेकी कहाँ से स्टार्ट हुई और रेकी से हमारे जीवन में कैसे हमारे लिए बेहतर साबित हो सकती है। जैसे कि कल हमने जाना था कि रेकी से शरीर, मन और आत्मा का उपचार संभव है, जिससे अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है, अच्छे रिलेशन प्राप्त किए जा सकते हैं और साथ ही साथ हम धन के अवरोध को भी रिमूव कर सकते हैं। हमने जाना था रेकी के 5 सिद्धांत के बारे में। आज के लिए क्रोध नहीं, आज के लिए चिंता नहीं, आज सब काम ईमानदारी से, आज सब के लिए आभार और आज सब के लिए करुणा और सम्मान। इन 5 सिद्धांत को अपनाकर हमने जाना था कि हम रेकी के मार्ग पर बड़े इजीली आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ जब हम इन 5 सिद्धांत को अपनी लाइफ में अपना लेते हैं तो हमारी लाइफ बदलनी शुरू हो जाती है, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होना शुरू होता है, हमारे धन के अवरोध भी रिमूव होने शुरू हो जाते हैं और जो हमारे रिलेशन है वो भी बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। अब हमें आगे बढ़ना है। आगे हमने जाना था रेकी के इतिहास के बारे में। रेकी का इतिहास बहुत पुराना है, पहले से ही रेकी चलती आ रही है, बट पहले इसको स्पर्श चिकित्सा के रूप में जाना जाता था। क्योंकि ये जापान से इसकी स्टार्टिंग हुई, जापान से रिस्टार्टिंग हुई, तो जापानी नाम ही इसका रेकी रख दिया गया, जिसका अर्थ है जो पूरे ब्रह्मांड में छाई हुई ऊर्जा है,
सर्वव्यापी, और की का मतलब ऊर्जा, मतलब ब्रह्मांड में छाई हुई ऊर्जा को ही हम रेकी कहते हैं। अब ब्रह्मांड में कौन सी ऊर्जा छाई हुई है? ब्रह्मांड में ऊर्जा छाई हुई है प्रकृति की ऊर्जा, इसलिए प्रकृति की ऊर्जा को ही रेकी कहा जाता है। आगे हमने जाना था रेकी के खोज के बारे में, वर्तमान रेकी की खोज कैसे की गई। जैसे कि जापान में डॉक्टर मिकाओ उसुई ने एक 21 दिन की तपस्या के बाद एक एनर्जी को प्राप्त किया, जिस एनर्जी को उन्होंने रेकी का नाम दिया। अब इसके बाद हमने जाना था कि रेकी के लेवल्स के बारे में, रेकी फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर। और इसके बाद एक और लेवल होता है जो रेकी एडवांस लेवल होता है, जिसके एग्जाम्पल आपको इस सेशन के लास्ट में दिखाए जाते हैं। इसके बाद हमने जाना था 24 पार्ट हीलिंग के बारे में। 24 पार्ट हीलिंग को कैसे करना है इसका प्रोसेस भी जाना था, कि आपको एक ऑडियो आपके ग्रुप में मिलने वाली है, उस ऑडियो को सुनकर इन 24 पार्ट की हीलिंग को हम कर सकते हैं। इन 24 पार्ट को हमें रटने की जरूरत नहीं है, केवल ऑडियो देखकर, ऑडियो को सुनकर हम सेशन को अपना कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने जाना था रेकी के हमारे ऊपर जीवन में, हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। रेकी से हमारा मन शांत होता है, चेतना का विकास होता है। रेकी से दर्द को बहुत स्पीड से ठीक किया जा सकता है, ऊर्जा का लेवल को बढ़ाया जा सकता है, साथ ही साथ ओरा को भी हम बढ़ा सकते हैं। और रेकी से ऐसी क्रोनिक बीमारियां भी ठीक की जा सकती हैं जिनका दुनिया में कोई उपचार संभव नहीं है। इसके साथ साथ रेकी से हम सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की वस्तुओं पर उपचार दे सकते हैं। अब सजीव निर्जीव वस्तु दोनों पर उपचार कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में हमने जाना था कि सजीव जो वस्तुएं होती हैं और जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, सभी में ऊर्जाएं होती हैं, और हर उस वस्तु का रेकी से उपचार संभव है जिनके अंदर ऊर्जाएं होती हैं, क्योंकि रेकी एक ऊर्जा के रूप में ही एक उपचार है जिससे ऊर्जा को बैलेंस किया जाता है। इसके बाद हमने जाना था आभा मंडल के बारे में। आभा मंडल में हमने जाना था एक मैग्नेट का एग्जांपल लेके, कि मैग्नेट के चारों ओर जो ऊर्जाएं फैली हुई होती हैं, जिससे मैग्नेट दूसरी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, दूर से ही खींच लेता है। तो जो उनके बीच में जो गैप होता है जिसमें वो ऊर्जाएं फैली हुई होती हैं, उस बीच के गैप को ही हम आभा मंडल कहते हैं। जहां तक उस मैग्नेट का पूरा असर रहता है, उसकी ऊर्जाओं का असर रहता है, जहां तक वो दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचने में सक्सेस होती है, सफल हो जाती है, तो उतने एरिया में उसका आभा मंडल बसा हुआ होता है, छाया हुआ होता है। इसीलिए इसमें देखा जाता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख से ही पहचान जाता है कि वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है। कुछ हमें लगते हैं कि कुछ व्यक्ति जो हमारे जीवन में हमसे मिलते हैं, उनको देखते ही हमें क्रोध आना शुरू हो जाता है, या फिर कुछ लोगों को देखकर हमें असहज महसूस करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं। इसका मतलब उन लोगों का जो आभामंडल है वो हमारे विपरीत है, जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसी वजह से हमें उनसे डर लगता है, उनसे गुस्सा आता है, या उनसे हमें कुछ ऐसा 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 महसूस होता है। यही वजह होती है। इसके साथ साथ कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनसे हमारा इतना ज्यादा अटैचमेंट होता है कि कोई व्यक्ति अगर सामने आ जाता है, उसकी आवाज भी हम सुन लेते हैं तो हमारा मन प्रसन्नचित हो जाता है। तो इसका मतलब उस व्यक्ति का जो आभा मंडल है, उस व्यक्ति का आभा मंडल हमारे अनुकूल है, हमारे विचारों के अनुकूल है, और वो हमारे लिए फायदेमंद है। इस वजह से हम उस व्यक्ति को देखकर प्रसन्नचित हो जाते हैं, उस व्यक्ति की आवाज को सुनकर ही हमें खुशी होती है। ये सब उस व्यक्ति की उस एनर्जी लेवल के ऊपर ही डिपेंड करता है। जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाकर हमें बड़ा ही शांत और बड़ा ही अच्छा महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो मंदिर है, मंदिर में जो ऊर्जाएं छाई हुई हैं, जो मंदिर में जो ऊर्जाओं का आभा मंडल है, वो पूरे कंप्लीट उस मंदिर के अंदर छाया हुआ है। उसकी वजह से हम वहां पे पॉजिटिव एनर्जी होने की वजह से हम वहां पे अच्छा महसूस करते हैं। उसको भी आभा मंडल कहा जा सकता है, उस मंदिर का आभा मंडल कहा जा सकता है। मंदिर के आसपास का आभा मंडल बहुत ही पवित्र होता है। किसी मंदिर के पास से हम गुजरते हैं तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, वहां पर हम सर झुका कर निकलते हैं, तो वो उस मंदिर का आभा मंडल होता है। चूंकि मंदिर तो निर्जीव है, बट वहां पर जो ऊर्जाएं बसी हुई हैं, उस ऊर्जाओं का जो एरिया है वो थोड़ा दूरी तक फैला हुआ होता है। उसकी वजह से हमें वहां पर बड़ा अच्छा महसूस होता है। चलो अब हमें आगे बढ़ना है और आगे के सेशन को लेना है।
राइट। ओरा क्लिंजिंग के बारे में हमने कल जाना था कि ओरा को क्लिंज कैसे करते हैं। इसके लिए नमक का पानी लेना होता है और व्यक्ति के आभा मंडल से नकारात्मक ऊर्जा को रिमूव करके उसके अंदर डाला जाता है। धीरे धीरे आभा मंडल को वैसे ही हम क्लीन कर सकते हैं। इसका प्रोसेस हमने कल अच्छे से जाना था, जिसकी वीडियो जल्दी ही आप लोगों को ग्रुप में मिलने वाली है। आज किसी वजह से यूट्यूब पर लाइव नहीं कर पाए, कल वो लाइव हो जाएगी, आप लोगों को ग्रुप में भी मिल जाएगी। धन्यवाद। सेल्फ हीलिंग, ये हमारी सेकंड लेवल की सेल्फ हीलिंग के बारे में डिस्कस हो रखा है। ये हमें सबसे लास्ट में लेने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले हम सेकंड लेवल के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। अब हम सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि रेकी से उपचार कैसे होता है। रेकी से उपचार कैसे पॉसिबल है, और कुछ लोगों का जो मानना है कि रेकी से हमारी लाइफ में, हमारे बॉडी के ऊपर निगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसको भी अच्छे से समझने के लिए आपके सामने एक डायग्राम बनाया गया है। ब्रह्मांड से ऊर्जाएं आ रही है, रेकी ऊर्जाएं, सामने जो क्लाइंट खड़ा हुआ है, रेकी साधक जो खड़ा हुआ है, उसके सर के ऊपर क्राउन चक्रा में ऊर्जाएं जा रही हैं, और ये अपने सामने लेटे हुए क्लाइंट के ऊपर अपने दोनों हाथों से ऊर्जाएं डाल रहा है। इसको हम थोड़ा सा डीप में समझेंगे कि रेकी में के निगेटिव इफेक्ट क्यों संभव नहीं है, क्यों हम उनसे डरते हैं, बट ऐसा कुछ संभव ही नहीं है। कुछ लोग रेकी सीख लेते हैं, बट रेकी सीखने के बाद वो डरते हैं कि मैं दूसरे को उपचार दूं, कहीं उसकी बीमारी मुझे ना लग जाए। तो इसको हम थोड़ा सा एक बार डीप में समझेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या उस सामने वाले व्यक्ति की बीमारी हमें लग सकती है, क्या उस सामने वाले व्यक्ति की नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर हावी हो सकती है। इसको हम अच्छे से जानेंगे कि ये कितना संभव है और कितना संभव नहीं है। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल है जैसे कि हमारे घरों में छत होती है, छत पर एक बड़ा सा पानी का टैंक रखा होता है, जिससे पानी छोटे छोटे पाइपों के द्वारा हमारे किचन में, वॉशरूम में, वॉश बेसिन तक पहुंचता है, जहां पर अलग अलग टैप्स लगी हुई होती हैं जिनसे हम पानी लेते हैं। अब इस प्रोसेस को हम अच्छे से समझते हैं। इन केस हमारी घर के अंदर हम एक बाल्टी हमने ली है, उसमें गर्म पानी रखा हुआ है, और उस गर्म पानी की बाल्टी को हमने टैप के नीचे रख दिया है। हमें गर्म पानी को नॉर्मल करने के लिए टैप से पानी लेना है। मैंने टैप से पानी लेना शुरू किया, गर्म पानी धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हुआ। अब हमने कभी क्या ऐसा देखा है कि जो गर्म पानी है वो टैप तक वापस पहुंच जाए, या गर्म पानी से उस टैंक तक का पानी गर्म होने लग जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो गर्म पानी का असर ऊपर टैप में पहुंचे, टैप भी गर्म हो जाए, या फिर टैप से धीरे धीरे गर्माहट और ऊपर की ओर पहुंच जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। इसी प्रकार जब हम रेकी के लेवल पर देखते हैं, तो वैसे ही निगेटिव ऊर्जाएं जो सामने वाले क्लाइंट की होती हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना असंभव है। इसको कैसे समझेंगे? जैसे कि हमारी छत के ऊपर एक टैंक है और जो पानी से भरा हुआ है, ठीक वैसे ही जो ब्रह्मांड है, ये ऊर्जाओं से भरा हुआ एक टैंक है। ब्रह्मांड ऊर्जाओं से भरा हुआ एक टैंक है, जहां से ऊर्जाएं हम गेट करते हैं। अब वहां से विभिन्न स्रोतों के द्वारा ऊर्जाएं हम अपने क्राउन चक्र में गैट कर रहे हैं। क्राउन चक्र में गैट करके हमारे ही शरीर में ऊर्जाएं भरती जा रही हैं। अब वो ऊर्जाएं जब हम अपने दोनों हाथों से सामने वाले क्लाइंट के ऊपर प्रवाहित कर रहे हैं, तो हमारे जो दोनों हाथ है वो एक टाइप की टैप के समान है, एक टाइप की टैप के समान है। हम एक टैप के समान, और जैसे ही हमारे दोनों हाथों से ऊर्जाएं निकल रही हैं, सामने वाले क्लाइंट के ऊपर गिर रही हैं। तो क्या हमने कभी देखा है कि हमारे जब बाल्टी से गर्म पानी टैप तक नहीं पहुंच पाता, तो इसी प्रकार हमारा जो सामने वाले व्यक्ति के शरीर की जो निगेटिव ऊर्जाएं हैं वो हमारे तक भी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि ऊर्जा का प्रभाव उल्टा नहीं हो पाता, पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो ऊर्जाएं हमारे ऊपर तक हावी नहीं हो सकती। तो ये बिल्कुल मिथ्या है कि दूसरे का उपचार करने से हमें निगेटिव ऊर्जाएं हम हमारे शरीर में आ सकती हैं। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें बेफिक्र होकर सामने वाले क्लाइंट को उपचार देना चाहिए, अपने मन से उपचार देना चाहिए। कभी भी ना घबराकर कि उसकी निगेटिव ऊर्जाएं हमारे ऊपर आ जाएंगी, ऐसा ना सोच के हमें सामने वाले क्लाइंट को हम उपचार दे सकते हैं। लेकिन कभी कभी देखा है कि सामने वाले व्यक्ति की ऊर्जाएं उस व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वो रेकी का प्रोसेस नहीं है, उसकी वजह कुछ और है।
उसकी वजह है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जब हम सामने वाले व्यक्ति को उपचार दे रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति को जो भी समस्या है, जो भी बीमारी है, हम हमारे दिमाग में सोचते हैं कि कहीं इसकी बीमारी मुझे ना लग जाए, क्योंकि मैं इसको उपचार दे रहा हूं। हम बार बार इसी चैंट को करते हैं, इसी को दोहराते हैं। जब तक उसका उपचार जारी रहता है तब तक हमारे ब्रेन के अंदर यही चलता रहता है कि कहीं इसकी नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर ना आ जाए, कहीं इसकी जो बीमारी है वो मेरे अंदर ना आ जाए। तो ये बार बार जब हमारे ब्रेन के अंदर ये थॉट्स चलते रहते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो थॉट पहुंच चुके होते हैं। और जैसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो थॉट पहुंचते हैं तो वो उस पर काम करना शुरू कर देता है। और इसकी वजह से हमें उस सामने वाले क्लाइंट को जो समस्या है वो हमें भी महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो इसका वजह रेकी नहीं है कि रेकी देने से वो समस्याएं आ रही है, इसका वजह हमारे निगेटिव थॉट्स हैं जो हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही हम ये चीज महसूस कर रहे हैं, हम डर रहे हैं, हम घबरा रहे हैं कि सामने वाले क्लाइंट की जो बीमारी है मुझे ना लग जाए, हमारे कॉन्शियस माइंड तक ये थॉट्स जाते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड भी इन चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है कि ऐसा शायद हो सकता है, इसलिए वो इन चीजों को हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देता है। सबकॉन्शियस माइंड इस पर काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता है कि क्या निगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। उसको तो केवल जो भी उस तक कोई विचार पहुंचता है वो उस पर काम करना शुरू कर देता है। और इसी की वजह से हमें वो बीमारी या वो निगेटिव एनर्जी महसूस होने लग जाती है। इसलिए कभी भी निगेटिव थॉट नहीं लाना है। सामने वाले क्लाइंट को अपनी पूरी श्रद्धा के साथ पूरे तन और मन से उपचार देना चाहिए। सामने वाला क्लाइंट भी स्वस्थ होता है, उसके साथ साथ पॉजिटिव ऊर्जाएं हमारे शरीर के अंदर भी भरती हैं। क्योंकि हम यूनिवर्स से एनर्जी ले रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर भर रहे हैं, अपने दोनों हाथों से निकाल रहे हैं, उस व्यक्ति के ऊपर उन ऊर्जाओं को डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन ऊर्जाओं का असर हमारी बॉडी पे भी तो जा रहा है। हमारी बॉडी से जब ऊर्जाएं बह रही हैं तो हमारी बॉडी भी उससे पवित्र हो रही है। कैसे? जैसे कि एक नदी बहती हुई होती है। अगर नदी बहती रहती है तो नदी का पानी साफ सुथरा रहता है। लेकिन अगर किसी नदी में पानी रुका हुआ है, पीछे से पानी नहीं आ रहा है, जैसे कि समुद्र, तो वहां पे क्या होता है, पानी गंदा होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जब ऊर्जा का प्रवाह हमारी बॉडी से लगातार होता रहता है तो हमारा भी उपचार होता रहता है और हमारी ऊर्जाएं पवित्र बनी रहती हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखना है, दूसरे को रेकी देने से हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हमने इस प्रोसेस को अच्छे से जाना है कि रेकी का साइड इफेक्ट संभव नहीं है। अब हम जानेंगे रेकी के द्वारा जो उपचार दिया जाता है लेवल 2 के हिसाब से 7 चक्राज के ऊपर दिया जाता है। इन 7 चक्राज की लोकेशन को हमें जानना है, इनके कलर्स को जानना है और इनसे क्या क्या चीजें संभव हैं, क्या क्या उपचार संभव है, इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। इसमें स्क्रीन पर जैसे हम देख रहे हैं कि स्क्रीन पर सबसे नीचे की ओर रेड कलर आप देख पा रहे हैं, ये मूलाधार चक्र का कलर है। सबसे नीचे हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे की ओर टेल बोन के ऊपर मूलाधार चक्र उपस्थित होता है। अब आप कहेंगे कि ये उपस्थित जो चक्र है वो शरीर के आगे की ओर होते हैं या पीछे की ओर होते हैं। इसको हम एक बार अच्छे से जानेंगे कि क्या उपचार हमें आगे से देना चाहिए या पीछे की ओर से देना चाहिए। सबसे पहले हमें जानना है कि जो हमारे चक्राज है वो आखिर उपस्थित कहां पर है। जो हमारे 7 चक्राज हैं वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर उपस्थित होते हैं और ये सुषुम्ना नाड़ी हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर की ओर उपस्थित होती है। एज पर मेडिकल साइंस सुषुम्ना नाड़ी को किसी भी डायग्नोज करने के प्रोसेस के दौरान नहीं देखा जा सकता। किसी भी एमआरआई में, किसी भी एक्सरे में या अदर किसी भी चेक करने के प्रोसेस में हम उन सुषुम्ना नाड़ी को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि ये एक केवल ऊर्जा का प्रवाह है। ऊर्जा के प्रवाह को इन रिपोर्ट्स में चेक करना संभव नहीं है। अब हम देखेंगे कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर की ओर अगर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और उसी पर हमारे चक्राज उपस्थित हैं तो हमारी जो चक्राज है उसके ऊपर उपस्थित होते हैं। सबसे ऊपर का जो चक्र होता है वो ऊपर की ओर खुला होता है, सबसे नीचे का जो चक्र होता है वो नीचे की ओर खुला होता है।
उसका मुख नीचे की ओर होता है, सबसे ऊपर के वाले चक्र का ऊपर की ओर मुख होता है। और इसके बाद जो हमारे बीच के 5 चक्राज हैं, हमारा आज्ञा चक्र का आगे और पीछे की ओर दोनों तरफ में एक एक मुख इस टाइप से होते हैं, एक मुख आगे की ओर और एक मुख पीछे की ओर। ऐसे ही थ्रोट चक्र, हमारे विशुद्धि चक्र के भी 2 मुख होते हैं, एक आगे की ओर और एक पीछे की ओर। ठीक वैसे अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र और स्वादिष्ठान चक्र के मुख आगे और पीछे की ओर शरीर के होते हैं। तो इससे हमें क्लियर होता है कि उपचार हम आगे से भी दे सकते हैं या पीछे से भी उपचार दिया जा सकता है। व्यक्ति अगर उल्टा लेटा है तब भी उसको उपचार दिया जा सकता है, व्यक्ति अगर सीधा लेट कर उपचार ले रहा है तो उसको तब भी उपचार दिया जा सकता है। तो ये भी हमने जाना है कि उपचार आगे से भी दे सकते हैं और पीछे से भी दे सकते हैं। अब देखेंगे कि जो मूलाधार चक्र है वो सबसे नीचे टेल बोन पर उपस्थित है। तो उस टेल बोन के एरिया के आसपास हमारी बॉडी के कौन कौन से पार्ट आते हैं, उन सभी का उपचार इस मूलाधार चक्र के द्वारा संभव है। अब इसके आसपास हम देख रहे हैं हमारी लेग्स आ रही हैं, एडियां आ रही हैं, हमारे नी आ रहे हैं, काफ मसल्स आ रही हैं, पूरा पैर आ रहा है, पैरों की उंगलियां आ रही हैं, थाईज आ रही हैं, हिप ज्वाइंट आ रहा है। यहां तक का जो एरिया है ये मूलाधार चक्र के अंतर्गत आ रहा है, जो रेड कलर का चक्र सबसे नीचे की ओर उपस्थित है। तो इस एरिया में जो भी उपचार में देना है, पैरों का, एडी का, पैरों की उंगलियों का, हिप ज्वाइंट का या फिर थाइज का, घुटनों का, तो सब उपचार हम मूलाधार चक्र पर उपचार देके दे सकते हैं। आगे बाकी उपचार देने का प्रोसेस हम आगे देखने वाले कि उपचार देना कैसे है। अब स्वादिष्ठान चक्र देखेंगे, दूसरा चक्र नीचे से ऊपर की ओर है, स्वादिष्ठान चक्र। अब स्वादिष्ठान चक्र के आसपास कौन से ऑर्गन आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स, इसके साथ साथ हमारा यूरिनरी ब्लैडर, नाभि से नीचे की ओर जो भी हमारे ऑर्गन्स उपस्थित हैं, इन सभी का उपचार हम स्वादिष्ठान चक्र पर इलाज देकर या चार्ज करके दे सकते हैं। मणिपुर चक्र जो उपस्थित होता है वो नाभि से 4 उंगली ऊपर होता है और स्वादिष्ठान चक्र नाभि से 2 उंगली नीचे होता है। इनकी लोकेशन को थोड़ा सा याद रख लेंगे, बाकी याद ये अपने आप ही हो जाती है जब हम ये 7 चक्र हीलिंग का प्रोसेस करते हैं। स्वादिष्ठान चक्र को नॉर्मली नाभि के ऊपर भी माना जाता है, नाभि के ऊपर भी इसका उपचार दे सकते हैं। मणिपुर चक्र हमारी रिब्स के ठीक नीचे, हमारी रिब्स यहां तक बनी हुई है, अब इसके ठीक नीचे ये जो लोकेशन है यहां पर हमारा मणिपुर चक्र होता है। और मणिपुर चक्र के आसपास हमारे कौन कौन से ऑर्गन है, हमारा लीवर, गोल ब्लैडर, पैनक्रियाज, जितने भी हमारे पाचन तंत्र के अंग, मतलब पाचन क्रिया से रिलेटेड कोई समस्या अगर आ रही है तो उपचार हम मणिपुर चक्र पर दे सकते हैं। साथ ही साथ हार्मोन्स इम्बैलेंस है, हार्मोन सही से नहीं बन रहे हैं या फिर शरीर के अंदर विटामिन की कमी अधिकता हो रही है, एक विटामिन बढ़ रहा है, एक विटामिन घट रहा है, तो उसकी वजह भी हमारा मणिपुर चक्र की वजह से ही होता है। क्योंकि हमारे जो पाचन तंत्र के अंग अगर वो सही से वर्क नहीं करते हैं तो हम जो हमारे पोषक तत्व हैं जिनसे हम ऊर्जाएं ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं उनसे हम ऊर्जाएं ले रहे हैं, तो ऊर्जाएं प्रॉपर से हम उसमें से लेकर शरीर तक नहीं भेज पाते। इसकी वजह से विटामिन इम्बैलेंस होते हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। इसके बाद आगे का प्रोसेस देखेंगे हम। हमारा अनाहत चक्र चेस्ट के ठीक मध्य में उपस्थित होता है, जहां पर हमारे लंग्स आते हैं, हमारा हृदय आता है, इसीलिए इसको इंग्लिश में हार्ट चक्र कहते हैं। अब इस पर उपचार किस पर्पज के लिए देना, देखिए इसका एक तो कलर इसका ग्रीन कलर होता है, और इसका उपचार हम किस किस चीज के लिए दे सकते हैं, हमारे हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हमारे लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, सांस की किसी भी व्यक्ति को समस्याएं हो, तो उन चीजों के लिए उपचार अनाहत चक्र पर दिया जा सकता है। इसके साथ साथ रिलेशन के लिए भी, रिलेशन को बेहतर करने के लिए भी हम अनाहत चक्र पर उपचार देते हैं, तो रिलेशन बेहतर होने शुरू होते हैं। अब आपको एक चीज और बताया जाए कि धन के अवरोध रिमूव करने के लिए, जैसे बताया गया कि धन के अवरोध भी हम रेकी के द्वारा रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए उपचार हम मणिपुर चक्र के ऊपर देते हैं, जो येलो कलर का चक्र है हमारे रिब्स के नीचे की ओर और हमारी नाभि से 4 उंगली ऊपर की ओर। मणिपुर चक्र को जब हम बार बार चार्ज करते हैं तो हमारे धन के अवरोध धीरे धीरे रिमूव होने शुरू हो जाते हैं। अब बात करेंगे विशुद्धि चक्र की, जो हमारे थ्रोट पर उपस्थित है, इसीलिए इसको इंग्लिश में थ्रोट चक्र कहते हैं।
यहाँ पर क्या क्या चीजें होती है, हमारा थायराइड की इशू हो सकता है, थायराइड का इशू, थायराइड थायराइड ग्रंथि हमारी यहीं पर होती है। इसके साथ साथ सर्वाइकल एरिया हमारे बैक साइड में होता है। तो इसके आसपास और हमारे क्या रहे, टॉन्सिल आते हैं। जो टॉन्सिल की कुछ लोगों को समस्या हो जाती है, तो उसके लिए क्या करना है, हमें विशुद्धि चक्रा पर उपचार देना होता है। उससे हमारे टॉन्सिल की समस्या ठीक होनी शुरू होती है, साथ ही सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो ठीक होनी शुरू होती है। और जो थायराइड हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रखा है, तो उसकी भी उपचार इससे संभव है। अब बात करेंगे फाइनली आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र कहाँ है, हमारी थर्ड आई पर है। थर्ड आई बोले तो हमारे जहाँ पर हम तिलक या बिंदी लगाते हैं। अब इसके आसपास कौन कौन से ऑर्गन आ रहे हैं, उसके आसपास हमारी आंखें आती हैं, कान आता है, मुंह आता है, जीभ आती है, यस, हमारा पूरा चिक पूरा फेस आता है, राइट। तो इस पूरे एरिया का उपचार हम अपने थर्ड आई पर उपचार देके दे सकते हैं। साथ ही देखा जाता है कि फाइव सेंस इसी के अंतर्गत आते हैं। जो फाइव सेंस हमने देखा है, फाइव सेंस मतलब पांच ऐसे तरीके जिनसे हम दूसरे की ऊर्जा को महसूस करते हैं, किसी वस्तु की उपस्थिति को महसूस करते हैं। किसी वस्तु की उपस्थिति को कैसे महसूस करेंगे, देखकर महसूस कर सकते हैं, सूंघकर महसूस कर सकते हैं, कानों से उसकी आवाज को सुनकर महसूस कर सकते हैं, कोई वस्तु खाने की है तो उसको चखकर महसूस कर सकते हैं, या फिर टच करके उस वस्तु को महसूस कर सकते हैं। तो ये जितने भी प्रक्रिया हैं, टच करके देखना मतलब स्किन हो गई, सूंघ कर देखना मतलब हमारा नाक हो गया, सुनकर सुनना मतलब हमारे कान हो गए, और इसके साथ साथ देखना मतलब आंखें हो गई। तो इन सभी का उपचार थर्ड आई से दिया जा सकता है। थर्ड आई पर अगर उपचार देते हैं, आज्ञा चक्र पर अगर उपचार देते हैं, तो इन फाइव सेंस को, जिनको ज्ञानेंद्रिय भी कहा जाता है, पांचों ज्ञानेंद्रियों का उपचार हम अपने थर्ड आई चक्र को चार्ज करके दे सकते हैं, राइट। चलो अब आगे की ओर हमें बढ़ना है। नेक्स्ट, अब हम जानकारी लेंगे सिंबल्स के बारे में। जैसे कि मैंने बताया था, रेकी में दो सिंबल होते हैं, रेकी लेवल 2 में। इन दोनों सिंबल्स को अच्छे से हमें स्टडी करना है। सबसे पहला जो सिंबल है, चौकुरे का सिंबल है, जिसको चौकुरे वर्ड दिया गया है। चौकुरे शब्द मतलब क्या है इसका, चौकुरे शब्द जो निगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए, मतलब ये सिंबल किस लिए है, निगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए, मतलब शुद्धिकरण के लिए, और वहां पर पॉजिटिव एनर्जी डालने के लिए, मतलब कि वहां पर उपचार करने के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये सिंबल जैसे आप देख रहे हैं कि व्हाइट कलर से बनाया गया है, इससे ये प्रदर्शित किया जाता है कि इस जो सिंबल की ऊर्जाएं हैं वो सफेद रंग की ऊर्जाएं हैं। जब हम इस सिंबल को किसी व्यक्ति के शरीर पर बनाते हैं, तो उस व्यक्ति के शरीर में सफेद रंग की ऊर्जाओं का प्रवाह हमें देखना होता है। अब हम देखेंगे कि सिंबल कैसे बनाया जाता है। बहुत आसान है। इसके लिए एक सेवन बनाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज 3.5 टाइम्स सर्किल घुमाते हैं, जो अभी मैं आपको बोर्ड पर बनाकर भी दिखाने वाला हूं। अच्छे से आप डीप में समझेंगे, इस सिंबल को बनाना भी सीखेंगे। इसके बाद हम आगे के सिंबल के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम बोर्ड पर इन सिंबल को बनाकर देखेंगे। देखिए, एक इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। चौकुरे सिंबल जब हम बनाते हैं, इसको बहुत इजी वे में हमें लेना है। जब भी हम चौकुरे सिंबल का इस्तेमाल करें, तो हमें महसूस करना है कि ब्रह्मांड से हम दो टॉर्च ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, दो टॉर्च ले रहे हैं। अपने दोनों हाथों में हमने दो टॉर्च ली, और हमने टॉर्च को ऑन किया। टॉर्च जैसे जैसे हम ऑन करते हैं, क्या होता है, उससे सफेद रंग का दिव्य प्रकाश निकलता है। क्योंकि चौकुरे जो सिंबल है वो सफेद रंग के दिव्य प्रकाश के लिए ही है। तो हम इसको इजी वे में अगर हमें लेना है, ब्रह्मांड से हमने दो टॉर्च ली, हमने उन दोनों टॉर्च को ऑन किया, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर फ्लो किया। वहां पर क्या होगा, जहां जहां टॉर्च जा रही है, वहां के अंधकार को समाप्त कर रही है, राइट। जब हम कमरे में लाइट ऑन करते हैं, तो क्या होता है, अंधकार समाप्त होने लग जाता है। ठीक वैसे ही उन दो टॉर्च को हम जैसे ही व्यक्ति के बॉडी पर फ्लो करते हैं, तो उसकी सारी नकारात्मक अवरोध रिमूव होने शुरू हो जाते हैं, उसका आभामंडल क्लीन होना शुरू हो जाता है। अब आप कहेंगे कि टॉर्च का क्या मतलब हो गया। यहाँ पर आप जो भी थॉट्स लेकर आएंगे, जो भी जिस भी तरीके से रेकी को सीखेंगे, उसी तरीके से रेकी काम करने वाली है। मैं नॉर्मली जैसे आप लोगों को उपचार देता हूँ लास्ट में फाइनली, तो हम टॉर्च से ही दे देते हैं। सिंपली ब्रह्मांड से टॉर्च ली, आपकी तरफ ऑन कर दिया, उससे उपचार हो जाता है। क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया है कि एक टॉर्च को ऑन करने से सामने की ब्लैक एनर्जी को रिमूव किया जा सकता है।
तो इसलिए हमें इजी वे में जाना है, ये नहीं सिंबल पे अटकना नहीं, सिंबल सही नहीं बन रहा है, सिंबल बनाना ही नहीं आ रहा है, सिंबल साफ सफाई से नहीं बन रहा है, सिंबल टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। केवल सिंबल का आपको याद करना है, सिंबल को साधना है, इस सिंबल को अपने मन में अपने थॉट में साधना है कि ये सिंबल है, इस टाइप से बनता है और केवल इससे सफेद रंग की ऊर्जाएं निकलती। वो सिंबल तिरछा विरछा बन रहा है, टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, कई बार आप सिंबल बनाना भी भूल जाएंगे कि सिंबल याद ही नहीं आ रहा कैसे बनेगा, तो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाम याद रख लिया आपने, चौकुरे सिंबल है, याद नहीं आ रहा कैसे बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। दो टॉर्च लो ब्रह्मांड से, हे ब्रह्मांड मुझे चौकुरे की ऊर्जा प्रवाहित करो, प्रदान करो, प्रदान करो। हमें पता है कि चौकुरे की ऊर्जा दो टॉर्च हैं, दोनों टॉर्च ली और मैंने उनको ऑन कर दिया अपने अपने शरीर की ओर या फिर अपने सामने वाले क्लाइंट के शरीर की ओर। साथ ही अगर हमें किसी रूम की ऊर्जाओं को रिमूव करना है, वहां पर दिव्य ऊर्जाएं बरसानी, तो पूरे रूम में हमने उन दोनों टॉर्च को घुमा दिया। अब आप कहेंगे कि कहाँ, टॉर्च तो है ही नहीं हमारे हाथ में, तो ये हमें विजुलाइज करना है, मतलब ये हमें विजुलाइज करना है। क्योंकि जब हम उपचार दे रहे हैं, आंखें को बंद करके दे रहे हैं, आंखों को बंद करके जैसे ही हमने ब्रह्मांड से कल्पना के रूप में टॉर्च लिया, हमने उनको ऑन कर दिया, आंखें बंद करके हम देख रहे हैं जहां जहां मैं टॉर्च को लेकर जा रहा हूं वहां से सारा अंधकार समाप्त हो रहा है, सारा अंधकार समाप्त हो रहा है। अंधकार मतलब निगेटिव एनर्जी समाप्त हो रही है। निगेटिव एनर्जी एक बीमारी भी हो सकती है, कोई भी तरह का दर्द हो सकता है, रिलेशनशिप के अवरोध हो सकते हैं या फिर मनी के अवरोध हो सकते हैं, वो सब ब्लैक एनर्जी है। टॉर्च ऑन करने से सारी ब्लैक एनर्जी रिमूव हो जाती है। राइट, इसको मैंने आपको बड़ा अच्छे से डीप में समझा है, अब इसका हम आगे प्रैक्टिकल करके भी देखने वाले हैं। नेक्स्ट प्रोसेस पर जाएंगे, सेहे की सिंबल पर। सेहे की सिंबल पिंक कलर का दिखाया गया है, इसका मतलब यह है कि इसकी जो ऊर्जाएं हैं वो पिंक कलर की ऊर्जाएं हैं। राइट, तो इनसे ही हमें समझ लेना चाहिए, पिंक कलर का सिंबल है मतलब कि पिंक कलर की ऊर्जाएं। जब आप सिंबल बनाएंगे, आंखों को बंद करके हवा में सिंबल बनाते हैं, तो आपको भी ऐसा ही महसूस करना, पिंक कलर का आपने सिंबल बनाया है, ब्रह्मांड से पिंक कलर की ऊर्जाएं आ रही। अब ये पिंक कलर कौन किस चीज के लिए होता है? नॉर्मली सब लोग जानते हैं कि पिंक कलर एक लव का सिंबल है। राइट, एक लव का सिंबल है, प्यार का सिंबल है। राइट, तो इससे क्या पॉसिबल है? लव से क्या होता है, बैलेंस होती है चीजें। जहां पर क्रोध है, अगर क्रोध को शांत करना है, वहां पर अगर हम प्यार की ऊर्जाएं बरसा देते हैं, तो वो सब ऊर्जाएं बैलेंस होकर वो क्रोध समाप्त हो जाता है। मतलब कि हमें ऊर्जाओं को बैलेंस करने के लिए सेह की सिंबल का इस्तेमाल करना है। सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सिंबल तो दो टाइप के बने हुए, न्यू सिंबल, ओल्ड सिंबल। अब मैं कौन सा सिंबल बनाऊं, इस पे भी हमें बिल्कुल नहीं अटकना है। कुछ लोगों ने देखी, हो सकता है पहले कहीं से सीखी हो, कुछ समय पहले सीखी हो, वहां पर उन्होंने ओल्ड सिंबल बनाना सीखा हो, तो वो ओल्ड सिंबल को ही याद रख सकते हैं। अगर वो चाहते हैं न्यू सिंबल को याद रखना, तो न्यू सिंबल को भी याद रख सकते हैं। केवल बनाना एक ही है, एक ही सिंबल पर जाना, या तो न्यू बनाए या फिर ओल्ड बनाए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने एक न्यू भी बना दिया फिर आप ओल्ड भी बना रहे, मतलब आप कंफ्यूज हो रहे, शायद अगर इसमें थोड़ी कम ऊर्जाएं होंगी तो इसमें से भी ऊर्जाएं चली जाएंगी, अगर मैंने दो बना दी तो डबल ऊर्जाएं चली जाएंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंबल चाहे न्यू बनाए चाहे फिर ओल्ड बनाए, दोनों की ऊर्जाएं बिल्कुल सेम होती हैं। इसलिए मेरा कहना है कि सिंपलिटी पे जाना है, साधारण तरीके से रेकी को अपनाना है। तो पहला सिंबल बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाना है, दूसरा ट्रायंगल इसके ऊपर बना देना है और बैलेंस की ऊर्जाओं को प्रवाहित होते हुए देखना है। राइट, अब हम इन सिंबल्स को बोर्ड के ऊपर बनाने वाले हैं। मैं स्क्रीन को एक बार ऑफ करूंगा और बोर्ड पर बनाना इसको सीखेंगे। राइट, चलिए मैं स्क्रीन को ऑफ कर रहा हूं और बोर्ड पर इसको बनाकर देखते हैं। जस्ट ए मिनट। यस, अभी मैं एक एक मिनट के लिए स्क्रीन को ऑफ करूंगा, बोर्ड को सेट कर लेता हूं, उसके बाद हम आगे प्रोसेस करने वाले हैं।
आप सभी के सामने बोर्ड आ चुका है। मैं बोर्ड को क्लिक कर देता हूँ और हम प्रोसेस को समझेंगे। अब सामने बोर्ड उपस्थित है और हमें चौकोरे सिंबल बनाना सीखना है। सबसे पहले चौकोरे बनाने के लिए हमें क्या करना है, सेवन बनाना होता है। देखिए, पहला जो सिंबल है रेखी का, जो लेवल 2 में आता है, 1 नंबर सिंबल मतलब चौकोरे। चौकोरे को कैसे बनाएंगे, सेवन बनाना है। हमने सेवन बनाने के लिए एक लाइन ये खींची, एक लाइन नीचे की ओर खींच दी। इसके बाद हमें एंटी क्लॉकवाइज 3.5 सर्किल बनाने शुरू करेंगे। पहले बाहर का सर्किल बनाना है। एक सर्किल हमने बना दिया है। दूसरा सर्किल इसके अंदर बनाना है। फिर तीसरा सर्किल बनाएंगे। फिर तीसरे सर्किल का हाफ बनाना है। हाफ मतलब ये यहां तक जाएगा। अब ये जो सिंबल है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सामने, ये चौकोरे का सिंबल है जो एक टॉर्च के रूप में होता है। टॉर्च, जैसे कि हम टॉर्च जलाते हैं तो उससे क्या होता है, प्रकाश बहता है टॉर्च से। तो ये एक सिंबल प्रकाश का सिंबल है, लाइट का, सफेद रंग की लाइट का सिंबल है। अब इससे क्या क्या चीजें पॉसिबल है, सब टाइप की निगेटिव एनर्जी को रिमूव करना इससे पॉसिबल है। एक बार और बनाकर देखेंगे। सिंपली आपको क्या करना है, सेवन बनाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, 1 सर्किल, 2 सर्किल, 3 सर्किल एंड हाफ। ये हमने बना दिया चौकोरे सिंबल। अब इसमें आप देखेंगे कभी साफ बन रहा है कभी नहीं बन रहा, तो कुछ नहीं जानना है। मतलब हमें साफ सफाई पर ध्यान नहीं देना है, हमें काम पे ध्यान देना है कि हमने सिंबल बनाया और ऊर्जाएं प्रवाहित होनी शुरू हो गई। राइट। तो बहुत ज्यादा हमें सिंबल की साफ सफाई पे नहीं अटकना है कि सिंबल कैसे बनना है कैसे नहीं बनना है। आप लोगों को सिंबल एक बार और अच्छे से देख लीजिए। सेवन बनाना है, स्पीड से कैसे बनाएंगे, देखिए, सेवन बनाया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, 1 2 3 एंड हाफ, 1 2 3 एंड हाफ। केवल इस टाइप से प्रोसेस को करना है। राइट। इसको हमें हवा में, चूंकि आगे हमें क्या करना है, उपचार देने के लिए कोई हमें ड्राइंग तो नहीं बनानी है। उपचार देने के लिए कहीं नोटबुक पे तो हमें सिंबल नहीं बनाना है। हमें सिंबल कहाँ बनाना होता है, हवा में सिंबल बनाना होता है। सेवन बनाया, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 एंड हाफ, 1 2 3 एंड हाफ। क्लियर। तो इसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। बाकी आप वीडियो देखकर, जो वीडियो आपको ये भेजी जाएगी या इसको लाइव भी हम करेंगे, आपके ग्रुप में मिलेगी, इसको देखकर आप अच्छे से और स्टडी कर सकते हैं। आप लोगों को अगर अपनी नोटबुक पर बनाना, अभी एक बार और मैं बनाता हूँ, बनाकर देख सकते हैं, फाइनली बना सकते हैं। सिम चौकोरे बनाया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। इस टाइप से आप इसको बनाकर रख सकते हैं। सभी को क्लियर हो चुका होगा आई थिंक। अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है इस सिंबल के बारे में, अपना हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को भी कंफ्यूजन है, अपना हैंड रेज स्क्रीन के ऊपर करेंगे, स्क्रीन के ऊपर हैंड रेज करेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन है, नहीं? ओके। अब हमें क्या बनाना है, सेहेकी बनाना है। सेकंड जो सिंबल है सेहेकी है। सेकंड सिंबल हमारा सेहेकी का सिंबल हम बनाकर देखेंगे। अब इस सिंबल को कैसे बनाना है, यह है सेकंड नंबर सिंबल, सेहेकी, से हे की। तो सेहेकी को कैसे बनाना, हमने बोला था एक ट्रायंगल बनाएंगे। हमने एक ट्रायंगल बनाया, दूसरा ट्रायंगल इसके ठीक ऊपर बनाना है। तो ये जो सिंबल हुआ एक स्टार के रूप में,
इसको हम सेहेकी सिंबल कहते हैं। एक बार और देखेंगे कि कैसे बनाना है। एक ट्रायंगल बनाया, दूसरा ट्रायंगल इसके ठीक ऊपर बनाना है। ऊपर की लाइन पहले खींचेंगे, नीचे की ओर कर देंगे, और इधर से भी नीचे की ओर कर देंगे। ये हमारा क्या बन गया? सेहेकी सिंबल बन गया। राइट, थोड़ा इस बात में तिरछा बना दे, कोई बात नहीं। मतलब इसमें ना साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं देना कि सिंबल सही नहीं बना, तिरछी लाइन खिंच गई, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं देखना है आपको। केवल उपचार पर ध्यान देना है। आपने सेहेकी बना दिया, उपचार पर ध्यान देंगे तो हमारा प्रोसेस अच्छा होने वाला है। अगर हम सिंबल पर अटक जाते हैं तो हम उपचार नहीं कर पाते सही, क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ है? सिंबल पर है कि सिंबल सही बना या नहीं बना है। सिंबल टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं बन गया है, सिंबल की लाइन सीधी उल्टी तो नहीं खिंच गई है, या फिर सिंबल को मैंने सही तरीके से शायद नहीं बनाया। बनाना लेफ्ट से बनाना शुरू करना या राइट से बनाना शुरू करना, तो ऐसा कुछ भी हमें नहीं सोचना है। राइट, ऐसा कुछ भी हमें नहीं सोचना है कि राइट से सिंबल बनाना है, लेफ्ट से सिंबल बनाना है। सिंबल को केवल हमें सिंपल तरीके से बनाना सीखना है। अब हम देखेंगे उपचार कैसे देना है। रेकी लेवल 2 के हिसाब से हमें उपचार कैसे देना है। रेकी लेवल 2 में जो उपचार दिया जाता है इसको 1-to-1 उपचार कहा जाता है। कौन सा उपचार किया जाता है? तो 1-to-1 उपचार। अब इसको 1-to-1 उपचार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दोनों सिंबल को इसी सीक्वेंस में हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम चौकोरे बनाते हैं, उसके बाद 2 नंबर सिंबल मतलब सेहेकी बनाते हैं। राइट, और इसके बाद हम बनाते हैं चौकोरे। अगेन चौकोरे मतलब 1 वाला सिंबल इसमें बनाएंगे इस टाइप से। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने एक सबसे पहले चौकोरे बनाया है, सेहेकी बनाया है, उसके बाद फिर हमने चौकोरे सिंबल बनाया है। तो उपचार देने के लिए हमें ये सीक्वेंस को यूज करना होता है एज पर रेकी लेवल 2। रेकी लेवल 2 के हिसाब से हम इस टाइप से उपचार देते हैं। इसको अब हम आगे स्क्रीन पर समझने वाले हैं कि कैसे उपचार दिया जाता है। ये वाला जो सिंबल है क्या करता है? टॉर्च का काम करता है। टॉर्च जलाई, अंधेरा समाप्त कर दिया। अंधेरा हमने समाप्त कर दिया, उसकी जगह क्या आ गया? प्रकाश आ गया, अंधेरा चला गया। इसके बाद हमने किया गया सेहेकी। सेहेकी मतलब प्यार की ऊर्जाएं। प्यार की ऊर्जाएं हमने क्या किया? अपने ऑब्जेक्ट पर या सामने वाले व्यक्ति के ऊपर बरसाई। तो उसने क्या किया? बैलेंस कर दिया। उसने क्या किया? बैलेंस कर दिया ऊर्जाओं को। इनके सामने वाले व्यक्ति गुस्सा था, उसका गुस्सा समाप्त हो जाता है। सामने वाले व्यक्ति को कोई दर्द था, उसकी दर्द में कमी आनी शुरू हो जाती है। ये सामने वाले व्यक्ति एंजाइटी से घिरा हुआ था, स्ट्रेस से घिरा हुआ था, तो उसकी स्ट्रेस का लेवल भी कम हो जाता है, क्योंकि वहां पर प्यार की ऊर्जाएं गई हैं, बैलेंस किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, फिर ये दूसरी दोबारा फिर से हमें टॉर्च ही जलानी होती है। ये टॉर्च है, क्या काम करती है टॉर्च? टॉर्च क्या काम करती है? चौकोरे मतलब टॉर्च। टॉर्च क्या काम करेगी? प्रकाश डालती है। अंधेरा तो हमने समाप्त पहले कर दिया था, उसके बाद हमने बैलेंस किया ऊर्जाओं को। उसके बाद फिर हमने टॉर्च जलाई, वहां पर सफेद रंग की ऊर्जाएं, ब्राइट सफेद रंग की ऊर्जाएं हमने बरसाई। तो क्या करेंगी सफेद रंग की ऊर्जाएं? वहां पर पॉजिटिव ऊर्जाएं भरेगी। राइट, पहले हमने नेगेटिव ऊर्जाओं को रिमूव किया, उसके बाद हमने बैलेंस किया, उसके बाद हमने पॉजिटिव ऊर्जाएं भर दी। साथ ही साथ क्या किया हमने? इस प्रोसेस में हम करते हैं कि टॉर्च को अपने सामने जो ऑब्जेक्ट है या कोई व्यक्ति है जिसका हम उपचार कर रहे हैं, टॉर्च को हमने चारों राउंड ऐसे 3 टाइम्स घुमा दिया। 1 2 3। क्या करेंगे? हमने उसके आभा मंडल में चारों तरफ ऐसे 3 सर्किल घुमा रहे, तो उससे क्या होने वाला है? उसके आभा मंडल पूरा प्रोटेक्ट होने वाला है। तो मतलब कि जो 3rd नंबर पर जो प्रोसेस है, अपने 1st, 2nd और 3rd नंबर पर जब हमने दोबारा चौकोरे बनाया है, तो उससे क्या होने वाला है? उस व्यक्ति को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि ये उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे, और सामने वाला व्यक्ति सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे।
अभी आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि समझना आसान नहीं लग रहा होगा। इसको जब हम प्रैक्टिकली जानेंगे तो इसको और अच्छे से समझने वाले हैं। इसमें कोई छोटा मोटा कोई कंफ्यूजन है, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर हैंड रेज करेंगे, मैं आप लोगों को प्रॉपर नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना फुल स्क्रीन ऑन किया हुआ है। स्क्रीन पर हैंड रेज करेंगे जिनको कुछ भी पूछना है, ताकि मैं आप लोगों को देख पाऊं और आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाऊं। यस, यस डॉक्टर दीपक भैया, यस अपना अनम्यूट कीजिए। यस सर नमस्कार। जी सर भैया। नमस्कार। सर ये जो हमने स्टार्ट किया, जैसे पहले चोकरे बनाया, जी फिर सेहिकी बनाया, जी और एंड में चोकर बनाया। जी तो मतलब मेरा जो मैंने समझा, जैसे पहले आपकी मैंने कई बार क्लास अटेंड की, जी और भी मैंने बहुत टाइम से। जी। तो अब जैसे हम कहते हैं रेकी 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 रेकी, यस। ऐसे करके, तो जी। जैसे मैंने हाथ को ऐसे लिया, रेकी 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 रेकी, हम्म। फिर मैं बोलता हूँ जैसे स्टेबल स्टेबल स्टेबल। नहीं, रेकी रेकी नहीं बोलते उसको, वहां पर बोलते हैं चोकुरे 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 सॉरी, चोकुरे। ओके, चोकुरे चोकुरे यस यस चोकुरे। तो चोकुरे चोकुरे चोकुरे, यस देन स्टेबल स्टेबल स्टेबल, यस ऐसे बोलते हैं, या यस। ये स्टेबल आखिरी में बोलना है? हाँ जी। ये जो स्टेबल शब्द बोला है, जी। ये लास्ट वाले चौकुरे पे बोलना है या पहले वाले पे फर्स्ट बोलना है? फर्स्ट वाले ये क्या करना होता है, हाँ सबसे पहले जब हम रेकी का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं जी, तो हमें क्या करना है, चोकुरे को अपने दोनों हाथों के ऊपर बनाना है। दोनों हाथों पे बोलना है। यस। ठीक तब है, हम तो कहते हैं स्टेबल स्टेबल स्टेबल, या फिर ऊर्जाएं प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो, या फिर ये भी कह सकते हैं मेरे दोनों हाथ चार्ज होते जा रहे, चार्ज होते जा रहे, चार्ज होते जा रहे। जी, राइट। ठीक है, वो प्रोसेस हमें क्या करना है कि जब हमने चोकुरे बनाए, चोकुरे की ऊर्जाएं हमारे दोनों हाथों में आ जाए और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करें। ठीक है। जी जी। और कोई कंफ्यूजन तो किसी में है? उसमें से क्या है कि जैसे हम लोग किस किस चीज में यूज कर सकते हैं इसको, रिकी? एवरीथिंग, एवरीथिंग भैया, एवरीथिंग एवरीथिंग। ओके। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जहां पर हम इनका इस्तेमाल नहीं करते। चोकुरे का पूछ रहे हैं आप, सिंगल सिंगल? हाँ, ये पूरा मतलब पूरे प्रोसेस चोकोरे एंड सेकी दोनों मिला के। देखिए अभी ये लेवल 2 का जो उपचार है, राइट, जी, ये जो हाँ जी, लेवल 2 का उपचार है हर बीमारी के ऊपर दिया जा सकता है एज पर लेवल 2। देखिए लेवल जी, 2 के हिसाब से ये उपचार सभी बीमारियों के लिए है, सभी प्रकार की समस्याओं के लिए है। जब हम आगे के लेवल में जाते हैं तो हम एडवांस चीजें सीखते हैं कि जी, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए एक सिंबल भी है, कि अगर हम उसी सिंबल को बनाते हैं तो ज्यादा और अच्छी स्ट्रोंग ऊर्जाएं वहां पर जाती हैं और उपचार और फास्ट होता है। जी। तो राइट। इसको ये सर मनी फ्लो के लिए यूज कर सकते हैं? मनी फ्लो के लिए बिल्कुल कर सकते, लेकिन मनी रुका क्यों है? सबसे पहले हम उसको जाने कि मनी के अवरोध क्यों आ रहे हैं, मनी रुका क्यों है। कहीं ना कोई निगेटिव थॉट्स बना हो, कोई निगेटिव एनर्जी हो, या फिर कुछ ना कुछ तो है ना जिसकी वजह से मनी के अवरोध आ रहे हैं। तो जी, हमने क्या किया इसमें, हमने सबसे पहले टॉर्च जलाई, वहां का अंधकार मतलब निगेटिव एनर्जी को समाप्त कर दिया। उसके बाद हमने बैलेंस किया, प्यार की ऊर्जाएं बरसाई, बैलेंस किया, वहां पर ऊर्जाएं बैलेंस हो गई। फिर से हमने क्या किया, वहां पर सर्किल बना दिया, व्हाइट टॉर्च से सर्किल बना दिया, मतलब कि दोबारा से वहां पर प्रॉब्लम ना आ जाए, दोबारा से वहां पे दोबारा से प्रॉब्लम ना आए। जो हमने अवरोध रिमूव किए हैं, जब हमने टॉर्च जलाई तो उससे धन के अवरोध भी रिमूव होते हैं, रिलेशनशिप के अवरोध भी रिमूव होते हैं, और साथ साथ बीमारियों के अवरोध भी रिमूव होते हैं। तो एवरीथिंग के लिए चीजें की जा सकती हैं। ठीक है सर। जी जी, धन्यवाद, थैंक यू। और थैंक यू सर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज करेंगे जिनको भी कुछ पूछना है। चलिए हमें आगे का प्रोसेस भी जारी करना, मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन ऑफ करूंगा और मैं बोर्ड को हटा रहा हूँ 1 मिनट के लिए। धन्यवाद। ओके। दीपक भैया आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस। ओके। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि जैसे आप डाउजिंग भी कराते हैं सर, यस। तो डाउजिंग में और रेकी में कॉम्बिनेशन कैसे रहता है? क्या देखिए उसका अलग? मैं वही चीज अभी आपको बता रहा ठीक है हूँ, सर। मेन जो है ना, 1 मिनट, जस्ट मिनट। ओके।
जस्ट ए मिनट। ओके। मेन जो चीजें हैं, मेन रेकी है, रेकी के बेस पर ही डाउजिंग, अदर जो छोटे छोटे और बहुत सारे कोर्सेज आप देखते हैं कि बहुत सारे कोर्सेज चले हुए हैं। मेन उसका बेस जो है ना वो रेकी है। डाउजिंग से क्या होता है, डाउजिंग से भी सेम वैसे ही प्रोसेस होता है कि वहां से रेकी निगेटिव एनर्जी को रिमूव भी किया जा सकता है, डाउजर से उपचार भी किया जा सकता है, और डाउजर से प्रोटेक्शन भी दी जा सकती है। राइट। तो ऐसा कुछ नहीं कि डाउजिंग कुछ अलग है या रेकी कुछ अलग है, सेम चीजें हैं। वही एनर्जी है, एनर्जी का यूनिवर्स की प्रकृति की एनर्जी है। यहाँ पर उसको रेकी बोल दिया गया, वहां उसको डाउजिंग के रूप में उस ऊर्जाओं को हम बयान कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप से हम चीजों को अपना रहे हैं, बट मेन वो ऊर्जाएं वही प्रकृति की ऊर्जाएं हैं। राइट। ठीक तो ऐसे बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना कि डाउजिंग से बेहतर चीजें हो सकती है या इससे बेहतर हो सकती हैं। बेहतर किस चीज से होती है, देखिए बेहतर होती है कि आपने अपने आप को कितना स्ट्रांग बनाया है, आपने है। अपने आप को कितना कैपेबल बनाया है। तो आप उपचार कुछ भी दीजिए, आपने एक टॉर्च जला दी, कुछ भी सिंबल नहीं बनाओ, यूनिवर्स से आपने लिया टॉर्च जला दी, तो वहां उससे भी उपचार हो जाएगा। कोई सिंबल भी बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी उपचार। अभी आप देखेंगे भी उपचार होगा, उपचार का एग्जाम्पल भी दिखाते हैं, उसके रिजल्ट भी आप देखते हैं कि 80 90 100% रिजल्ट आते हैं, और तुरंत 2 से 5 मिनट के अंदर। वहां पे इतना लंबा प्रोसेस नहीं, केवल 2 मिनट में, 2 मिनट में क्या क्या चीजें पॉसिबल है, कितने सिंबल बना लेंगे, कैसे रेकी ऊर्जा को आह्वान करेंगे, या कुछ भी नहीं हम करते, डायरेक्ट हमने टोर्च जला दी, चूंकि हमने देख लिया कि भाई रेकी ऊर्जा तो हमारे अंदर है ऑलरेडी। हमने जब इतनी साधना हम करते हैं, डेली साधना कर रहे हैं, रेकी ऊर्जा को डेली हम इनवाइट कर रहे हैं, तो रेकी ऊर्जा तो हमारे अंदर आ चुकी, तो हमने जी डायरेक्ट ही टोर्च जला दी, जी। हो गया उपचार। राइट। तो उतने लेवल तक जब हम पहुंच जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा चीजों में अटकने की जरूरत नहीं है। राइट। ठीक। उपचार बहुत ही, देखिए रेकी का जो उपचार है ना बहुत आसान है, बहुत ही, जी। इससे इजी प्रोसेस मैं नहीं जानता हूँ कि कुछ हो सकता है। और बिल्कुल। इतना एंजॉयफुल लगता है कि जब सामने वाला व्यक्ति को लगता है अरे 2 मिनट में ही वो ठीक हो गया, हमें कितनी खुशी होती है कि सामने वाला व्यक्ति 2 मिनट में ठीक हो गया। और वो सामने वाला व्यक्ति देखो कितना खुश होता है जब उसको साल भर से कोई समस्याएं थी, 2 साल 5 साल 10 साल समस्याएं थी, लेकिन उसको अचानक से आराम आया। तो उस व्यक्ति के तरफ से जो हमारे और पॉजिटिव ऊर्जाएं हमारे लिए बरसाई जाती हैं, ईश्वर से हमारे लिए अच्छी कामना वो करता है, तो उससे हमारी ऊर्जाएं और बढ़नी शुरू हो जाती है। राइट। तो उससे एक अमेजिंग चीजें हमें महसूस होती हैं। तो इससे डिस्टेंस हाँ, में भी अच्छा और काम मिलता है। जी भैया। डिस्टेंस में भी अच्छा आराम मिल जाता है इससे। अच्छा, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। डिस्टेंस हीलिंग में। यस, आप लोग डिस्टेंस में ही बैठे ना, अभी आप उपचार का देखेंगे कुछ देर बाद क्या रिजल्ट आता है, ये थैंक डिस्टेंस ही है। यू, थैंक यू वेरी मच सर, जी, थैंक यू सर। धन्यवाद, थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। शोभित भैया, यस, यस भैया, मैं अनम्यूट करूंगा। जी भैया, अनम्यूट कीजिए। यस। सर जी नमस्कार। जी प्रणाम भैया, प्रणाम जी। सर मैं ये जानना चाहता था, हम अगर किसी दूसरे को हीलिंग करें या अपनी हील करें, हमें ये सिंबल 2 बार बनाना पड़ेगा चौकरे? यस, 2 बार बनाना होता है, पहले चौकूरे बनाएंगे। सबसे पहले देखो उसको पूरा प्रोसेस मैं भी आपको प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूँ कैसे होगा, मैं निश्चिंत रहें। पहले अपने हाथों पर चौकूरे बनाना होता है, दोनों हाथों को चार्ज करने होते हैं। उसके बाद जब हम ठीक है। उपचार के लिए तैयार होते हैं, उपचार के लिए फिर से चौकूरे बनाना है, प्रकाश की ठीक है। ऊर्जाएं लेनी है, उसके ऊपर वर्षा नहीं, उसके जो ओरा को क्लीन कर देना है। उसके बाद सेही की ऊर्जाएं लेनी है, सेही की बनाना है। पिंक कलर की ऊर्जाएं लेनी है, उसके ऊपर वर्षा देनी है। वहां पर प्यार की ऊर्जा बरस गई तो वहां पर क्या होने वाला है, बैलेंस हो रही है ऊर्जाएं, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। क्रोध है तो क्रोध समाप्त हो रहा है, बीमारियां तो बीमारियां समाप्त हो रही है, या फिर कहीं पर धन के अवरोध है तो वो भी समाप्त हो रहे हैं, बैलेंस हो जाती है। उसके बाद फिर हम चौकोरे बनाते हैं वहां पर प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट, उसको एरिया को प्रोटेक्ट कर देते हैं, कोई व्यक्ति है तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। साथ साथ हम वहां पर वो उपचार लगातार जारी रहे, उन ऊर्जाओं को हम ये चैंट करते हैं कि ये ऊर्जाएं ऐसे ही लगातार मेरे क्लाइंट के ऊपर बरसती रहे, और मेरे क्लाइंट का उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे। अगर वो उसके धन के अवरोध है तो धन के अवरोध लगातार समाप्त होते जाए, समाप्त होते जाए, समाप्त हो जाए, होते जाए। और साथ साथ हमने जब प्रोटेक्शन किया है, 3 बार सर्किल बनाया, सर्किल सर्किल सर्किल, उससे क्या हुआ, प्रोटेक्ट हो गया, बाहर से दोबारा नकारात्मक अवरोध ना आए, उसके लिए हमने उसको प्रोटेक्शन भी दे दिया। राइट। कोई ओके जी, कंफ्यूजन? थैंक यू। ओके भैया। ओके जी।
ओके, धन्यवाद। और कुछ पूछना चाहते हैं? जी, अपना हैंड रेज कर सकते हैं, स्क्रीन पर करें या फिर नॉर्मली अपना हैंड ऊपर करें, मैं देख पाऊंगा आप लोगों को। किसी को कुछ पूछना है? ओके, अब हमें आगे बढ़ना, ताकि हमारा चूंकि नेक्स्ट सेशन है, अभी आधा घंटा हम प्रोसेस को और रख सकते हैं, उसके बाद हमें सेशन को क्लोज करना पड़ेगा। ओके चलो, ये हमने प्रोसेस समझ लिया है। अब मैं स्क्रीन को एक बार और ऑन करूंगा और हम थोड़ा सा आगे प्रोसेस को करेंगे। आप सबके सामने स्क्रीन आ रही है, अब हमें आगे की ओर बढ़ना है। चलिए, जैसे हमने चौकुरे से की बनाना सीख लिया है, अब उपचार का, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उपचार करने का तरीका 1-to-1 मेथड, रेकी हीलिंग मेथड, मतलब सामने वाला जो व्यक्ति है, सामने बैठा हुआ व्यक्ति है, उसका उपचार कैसे करना है। जैसे कि भैया ने अभी पूछा था कि डिस्टेंस से भी ऊर्जाएं देनी पॉसिबल है कि यस, उपचार देना पॉसिबल है, बट वो आप रेकी 3rd लेवल में सीखने वाले हैं। अभी जो सीखेंगे वो सामने बैठे वाले व्यक्ति का उपचार देना सीखेंगे, क्योंकि इसमें कनेक्टिंग सिंबल नहीं होता है, कनेक्टिंग सिंबल 3rd लेवल में आता है। अब इसमें हम देखते हैं कि हमने बताया कि सबसे पहले चौकुरे बनाना है, टॉर्च जलानी है, अंधेरे को रिमूव कर देना है, मतलब वहां के सारे नकारात्मक ऊर्जाओं को रिमूव करना है, आभा मंडल को क्लीन करना है। अब इसका प्रैक्टिकल पूरा अच्छे से हम समझेंगे, थोड़ा सा हम आगे एक बार बढ़ लेते हैं। यस, इन चीजों को हम समझ लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल को कर लेते हैं। अफर्मेशन से उपचार, अफर्मेशन से उपचार मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं, मैंने टॉर्च जलाई, मेरे सामने वाले व्यक्ति के ऊपर मैं टॉर्च जला रहा हूं, सफेद रंग का दिव्य प्रकाश उसके शरीर पर जा रहा है, वहां के जो अंधकार है, जो निगेटिव ऊर्जाएं, वो रिमूव होती जा रही है। ये जो मैं बोल रहा हूं, ये क्या है? ये एक अफर्मेशन है। और अफर्मेशन, फिर एक गलत अफर्मेशन क्या है और सही अफर्मेशन क्या है, इसको हमें समझना है। गलत अफर्मेशन ये है कि अगर सामने वाले व्यक्ति के घुटने में दर्द है और मैं कह रहा हूं मैंने चौकुरे बनाया, मैंने टॉर्च जलाई, उस व्यक्ति के घुटने पर डाल रहा हूं, और उस व्यक्ति के घुटने का दर्द ठीक होता जा रहा है, ठीक होता जा रहा है, ठीक होता जा रहा है, ये एक गलत अफर्मेशन हुई। कैसे हुई गलत अफर्मेशन? क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, दर्द ठीक होता जा रहा है, दर्द ठीक होता जा रहा है। तो ये दर्द जो वर्ड है वो रोंग वर्ड है, वो निगेटिव वर्ड है, हमें निगेटिव वर्ड को बोलना ही नहीं है। हमें क्या बोलना है? सामने वाले व्यक्ति का घुटना स्वस्थ होता जा रहा है, स्वस्थ होता जा रहा है, स्वस्थ होता जा रहा है। अगर हमने निगेटिव अफर्मेशन बोली, गलत अफर्मेशन बोली, तो क्या होने वाला है? उसके घुटने का दर्द ठीक नहीं होने वाला, साथ में और ज्यादा बढ़ भी सकता है। अगर हमने सही अफर्मेशन डाली तो क्या होने वाला है? उस व्यक्ति का घुटना जल्दी ही स्वस्थ होने वाला है, क्योंकि इसके पीछे हमारी कुछ चीजें काम करती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड में क्या थॉट गया? दर्द, दर्द, दर्द। सबकॉन्शियस माइंड ने दर्द पे काम किया और सामने वाले व्यक्ति को दर्द बढ़ना शुरू हो गया। कैसे होता है? क्योंकि हमने सबसे पहले उस व्यक्ति से कनेक्ट होते हैं। जैसे कि डिस्टेंस से है तो डिस्टेंस के लिए कनेक्टिंग सिंबल होता है, या फिर जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति है तो उस व्यक्ति से हम नॉर्मली ऐसे ही कहते हैं कि मैं अपने व्यक्ति के उपचार के लिए उससे कनेक्ट हो रहा हूँ, कनेक्ट हो रहा हूँ, कनेक्ट हो रहा हूँ। इसके लिए कोई सिंबल नहीं बनाना, क्योंकि वो प्रेजेंट है, आपके सामने प्रेजेंट है, राइट। जब हम उससे कनेक्ट हो गए तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन उसके सबकॉन्शियस माइंड से हो गया। तो क्या होने वाला है? जो भी अफर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी, उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में भी वो ही अफर्मेशन जाने वाली है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, उसका सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर हमने निगेटिव थॉट डाला तो निगेटिव थॉट उसके ब्रेन में भी जाएगा। हमने गलत अफर्मेशन डाल दी, दर्द ठीक हो रहा है, दर्द चला गया हमारे ब्रेन के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भी दर्द बढ़ ही जाने वाला है, तो उसका दर्द बढ़ सकता है, ठीक नहीं होगा। तो इसलिए अफर्मेशन हमेशा सही देनी है, कभी भी बीमारी का नाम नहीं बोलना है, हमेशा बोलना है व्यक्ति स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। व्यक्ति का घुटना स्वस्थ हो रहा है, व्यक्ति का सिर, अगर सिर में दर्द है तो सिर स्वस्थ हो रहा है, उसके किसी भी ऑर्गन से रिलेटेड समस्या, अगर उसके लंग्स से रिलेटेड समस्या है तो उसके लंग्स को कहेंगे उसके लंग्स पवित्र होते जा रहे हैं, स्वस्थ होते जा रहे हैं, पवित्र होते जा रहे हैं। मतलब कभी भी बीमारी का नाम नहीं लेना है, राइट। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जीवन में दुख के कारण क्या है? दुख के कारण हमारी नकारात्मक सोच, हमारे नकारात्मक शब्द। हम कहते हैं हमारे पास मनी नहीं आ रहा है, हम कहते हैं हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर हम कहते हैं हम बीमार ही होते जा रहे हैं। उसकी वजह है केवल हमारी थॉट्स, हमारे विचार, हमारे निगेटिव थॉट्स, हमारे नकारात्मक शब्द। कैसे?
हम, अगर व्यक्ति एक बीमार है, व्यक्ति सबसे पहले क्या करता है कि अपने ईश्वर से आराधना करता है। वो जिस भी रूप में उसको मानता है, ईश्वर के गुरु के रूप में, हे ईश्वर, मुझे आप मेरा ये दर्द ठीक कर दो, मेरी ये बीमारी ठीक कर दो। हम इस टाइप की चैंट करते हैं, मतलब वहां पर हम निगेटिव वर्ड बोल रहे हैं, दर्द, बीमारी, ये सब चीजें बोल रहे हैं, तब हम ईश्वर को आराधना कर रहे हैं। अब वो ईश्वर कहाँ पर है जिससे हम आराधना कर रहे हैं? सबसे पहले हम समझे कि ईश्वर है कहाँ के। वो ईश्वर ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, राइट। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ईश्वर ही है, क्योंकि वो ही सब कुछ कर रहा है। जब हमने उसमें नेगेटिव थॉट डाले तो हमारे साथ नेगेटिव चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। जब हमने उसमें पॉजिटिव थॉट डाले तो पॉजिटिव चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उस ईश्वर ने इस सबकॉन्शियस माइंड को हमारे लिए बनाया है कि हम जो भी बोलें वो हमारे लिए काम करे, हम जो भी चैंट करें, जो भी प्रार्थना करें, वो हमारे लिए काम करे। अब सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे के समान है, उसको नहीं पता है क्या गलत है क्या सही है। उसको तो ईश्वर ने केवल हमें प्रदान कर दिया है कि तुम्हें जैसे ये व्यक्ति कुछ भी बोले उस पर काम करना है, कुछ भी बोले उस पर काम करना है, इसकी मदद करनी है, इसकी हेल्प करनी है, राइट। हमने क्या बोला? हे ईश्वर, मेरा घुटने का दर्द ठीक कर दो, मेरा घुटने का दर्द ठीक कर दो, मेरा घुटने का दर्द ठीक कर दो। सबकॉन्शियस माइंड ने क्या जाना? उसने पूरा सेंटेंस नहीं जानता, वो केवल क्या देखता है कि क्या चीजें बोली जा रही है, निगेटिव चीज बोली जा रही है, पॉजिटिव चीज। मेन टॉपिक क्या है? मेन टॉपिक क्या है? दर्द है। मेन टॉपिक क्या था इसमें? दर्द था। तो उसने दर्द पे काम करना शुरू कर दिया, दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर हम बोलेंगे हे ईश्वर, मुझे स्वस्थ कर दो, मुझे स्वस्थ कर दो, मुझे स्वस्थ कर दो, तो मेन टॉपिक, मेन क्या इसमें शब्द है? स्वस्थ है, अच्छा स्वास्थ्य है। तो उसने स्वास्थ्य पर काम करना शुरू कर दिया, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। तो यही वजह है कि हमारे जीवन में दुख आते हैं। एक व्यक्ति कहता है, हे ईश्वर, आपने मुझे इतने दुख दे दिए, मैं हमेशा दुख से घिरा हुआ हूँ, सब लोग खुश रहते हैं, मैं इतने अच्छे कर्म करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे दुख ही दुख मिलते जा रहे हैं। तो हमारा जो भगवान है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो ईश्वर ने हमें हमारे भगवान के रूप में हमें प्रदान किया है, तो उसने क्या किया? हम देखा दुख 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 बोला जा रहा है, उसने उस पर काम करना शुरू कर दिया। जीवन में दुख ही दुख आने शुरू हो गए। बीमारी बोला, बीमारी बीमारी, वो उसने बीमारी पर काम करना शुरू कर दिया, हम बीमार होने शुरू हो गए। अगर बोला कि हम हमारे, हे ईश्वर, हमें हमें धन की कमी लग रही है, राइट, हमें धन की कमी लग रही है, या हम इतने गरीब होते जा रहे हैं, हम इतने गरीब होते जा रहे हैं, लोग अमीर हो रहे हैं बट हम गरीब होते जा रहे हैं। तो उसने क्या मेन शब्द लिया? गरीब वर्ड ले लिया। तो उसने गरीबी पर काम करना शुरू कर दिया, हम गरीबी की ओर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो मेन क्या है कि हमें जब भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो चाहे मंदिर में जाकर करें, अपने घर में बैठकर करें, राइट, अपने किसी भी कार्य को करते हुए करें, तब भी हमें पॉजिटिव वर्ड को चैंट करना है, क्योंकि भगवान तो हमारे साथ है हमेशा। आप चाहे काम करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, आप मंदिर जाके प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर आप अपने घर में बैठकर या सोते वक्त या जगते वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, वो तो आपके साथ है हमेशा। सबकॉन्शियस माइंड तो आपके साथ है हमेशा आपके। जब हम अपनी इस आत्मा को छोड़ देते हैं, राइट, आत्मा से अलग हो जाते हैं, हमारा जब शरीर रह जाता है, तब जाकर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे अलग होता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोल के साथ चलता है, हमारी आत्मा के साथ चलता है। ऐसे तभी कहा जाता है कि कुछ बच्चे पुराने जन्मों की यादें लेकर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड इज ए हार्ड डिस्क, एक टाइप की हार्ड डिस्क है। उसने क्या किया? वहां पर सारी स्टोरेज है, पिछले जन्मों की सब स्टोरेज है। जो बच्चा छोटा होता है तो कई बार उसको पिछले जन्म की यादें आती हैं। तो क्यों होता है? क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड रूपी भगवान है, जो हमारी सोल के साथ आया है, वो उसके कारण हो रहा है। उसके कारण होता है कि जब तक वो व्यक्ति इस प्रेजेंट लाइफ में अच्छे से नहीं आया, तब तक उसको पुरानी यादें आती हैं, कुछ को बड़ा होने के बाद भी यादें आती रहती हैं। उसका वजह भी ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत बड़ी एनर्जी है, बहुत ही जो अनंत है, अनंत ऊर्जाएं, वहां पर अनंत मेमोरीज सेव है, अनंत। इतना बड़ा कोई आज तक हार्ड डिस्क नहीं बनी है, इतनी बड़ी कोई अनंत कोई कंप्यूटर नहीं बना जिसमें इतना ज्यादा स्टोरेज हो सके, जितनी स्टोरेज हमारे ब्रेन के अंदर होती है। क्योंकि यही एक विश्व की सबसे बड़ी हार्ड डिस्क है, जिसमें हमारे हर जन्म की स्टोरेज रह सकती है। तो इसलिए अपने ब्रेन के अंदर हमेशा पॉजिटिव ऊर्जाएं डालें, पॉजिटिव मेमोरीज डालें, तो वो हमारे लाइफ को बदल कर रख देती हैं। हम हमेशा अगर पॉजिटिव 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 बोलते हैं तो हमारी लाइफ बेहतर बेहतर और बेहतर होनी शुरू हो जाती है।
अगर हम निगेटिव 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 वर्ड बोल रहे हैं तो हमारे जब ब्रेन में, जब सबकॉन्शियस माइंड में बार बार ही निगेटिव निगेटिव जा रहे हैं, तो हमारी लाइफ में समस्याएं पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। कभी बीमारियां हैं, कभी धन के अवरोध हैं, कभी हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर रिलेशन अच्छे नहीं हो रहे हैं। वो वजह हमारे ही सोच है, हमारे ही शब्द हैं, हमारे ही बोले गए शब्द हैं। राइट। तो हमेशा बोलने से पहले तोलना जरूर चाहिए। इसलिए कहते हैं कि बोलने से पहले मन में तोल लेना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। ईश्वर हमारी विनती क्यों नहीं सुनते हैं? देखिए, ये ऐसा तो नहीं ईश्वर हमारी विनती नहीं सुनते हैं, बट वही कि जैसे मैंने क्या बोला, हमारी थॉट्स है, हमारे विचार है, हम विनती कैसे कर रहे हैं। मैंने जैसे बोला, हम मंदिर में जाते हैं, हे ईश्वर मेरा दर्द ठीक कर दो, तो हमारा दर्द लेकिन बढ़ रहा है, तो हम क्या मान रहे हैं, अरे ईश्वर तो मेरी सुन ही नहीं रही, मैं तो दर्द ठीक करने के लिए बोल रहा हूँ, मेरा तो दर्द और बढ़ता जा रहा है। मैं उस मंदिर में जाके मैंने बोला, लोग कहते हैं वहां से ठीक हो जाते हैं, मैंने तो वहां जाके बोला बट मेरा तो दर्द बढ़ रहा है। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि अरे भाई, वो आपने वहां पे जाके गलत प्रार्थना कर दी है, इसलिए बढ़ रहा है दर्द। दर्द क्यों बढ़ रहा है? आपने गलत प्रार्थना करके आ गए हो। जिसका दर्द ठीक हो रहा है उसने सही से प्रार्थना की है, उसने बोला हे ईश्वर मुझे स्वस्थ कर दो, इसलिए वो स्वस्थ हो गया। और जिसने बोला हे ईश्वर मेरा दर्द ठीक कर दो, उसका दर्द बढ़ गया। राइट। तो ईश्वर तो एक ही है, उसको तो तथास्तु बोलना है। राइट, तथास्तु बोलना है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ही सब कुछ है, वही तथास्तु बोलता है, वही उस पर काम करता है। राइट। तो हमें हमेशा कहीं भी जाएं, आप किसी भी मंदिर में जाएं, प्रार्थना पॉजिटिव वर्ड्स को लेकर करें। पॉजिटिव वर्ड्स को लेकर प्रार्थना करेंगे तो पॉजिटिव चीजें ही होने वाली हैं। फिर हमें लगेगा कि हाँ, ईश्वर तो मेरी बहुत जल्दी सुनते हैं। मैंने एक ही बार प्रार्थना की और मैं ठीक हो गया हूं। मैंने एक ही बार प्रार्थना की, मेरे धन के अवरोध रिमूव होने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि हमने पूरे मन के साथ एक बार पॉजिटिव चैंट करके वहां पर जो प्रार्थना की, तो एक बार में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, उसने उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो एक बार की प्रार्थना से ही हमारे जो प्रॉब्लम थी वो ठीक होनी शुरू हो गई। राइट। तो हमेशा हमें जितनी भी प्रार्थना करनी है, जितने भी ईश्वर से कुछ भी मांगना है, तो पॉजिटिव वर्ड में ही हमें सीखना है। राइट। तो इन चीजों को हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा पॉजिटिव चीजों में सोचें, पॉजिटिव रूप में ही अफर्मेशन करें। अब चलो हमें जानना है कि उपचार को कैसे देना है। इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उपचार कैसे देते हैं। मैंने मान लिया कि ये एक मेरे सामने ऑब्जेक्ट। राइट। मैं स्क्रीन को ऑफ करूंगा ताकि आपको ऑब्जेक्ट सही से क्लियर दिखाई दे। यस। आपके सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये एक ऑब्जेक्ट है। इसको एक व्यक्ति मान सकते हैं, वस्तु मान सकते हैं, स्थान मान सकते हैं। क्योंकि रेकी से एवरीथिंग का उपचार संभव है। निगेटिव, चाहे कोई वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, पेड़ पौधा हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, उसका भी उपचार हम रेकी के थ्रू कर सकते हैं। अब मेरे सामने ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैं मानता हूं कि ये एक व्यक्ति है, जिसका ये सर है, ये हेड है, और नीचे की ओर इसकी लेग्स। राइट, ये बॉडी है और ये इसका सिर है। अगर मैं मानता हूं कि व्यक्ति जो मेरे सामने है उसके सिर में दर्द हो रखा है और मुझे उसके सिर के दर्द को ठीक करना है, तो इसके सिर के दर्द को ठीक करने के लिए हम रेकी लेवल 2 के हिसाब से कैसे प्रोसेस करेंगे उसको हम जान लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले करना है कि अगर हमने स्पेक्ट चश्मा लगाया हुआ तो उसको उतार देना है। सामने वाला जो व्यक्ति है, अगर वो इंसान है, जानवर है, तो उसको एक बार उसकी आईज से, अगर उसकी आईज ओपन है तो उसकी आईज से हम कनेक्ट हो जाते हैं। आईज में एक बार देखते हैं तो हम उसकी सोल से कनेक्ट हो जाते हैं। राइट। हमने उसकी आईज में देखा, हम उससे कनेक्ट हो गए। निर्जीव वस्तु है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नॉर्मली ऐसे भी उपचार कर सकते हैं। प्रोसेस को करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एक उपचार के लिए एक बाउल लेना है, उसमें नमक का पानी रखना है। वो अपने लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में, एज पर योर चॉइस, जैसे भी आप रख सकते हैं। मेरे लिए जो सुटेबल रहता है लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में एक नमक के पानी का बाउल रख लेता हूँ, क्योंकि उसमें क्या, मुझे निगेटिव ऊर्जाओं को डालना है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे ओम का चैंट करना है। जब हम शुरू करेंगे, आंखों को बंद रखना है और ओम का चैंट करेंगे। ओ, अपने
गुरु जी को याद करना है। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु रे साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। विश्व के सभी रेकी गुरुओं का धन्यवाद। ईश्वर का, ब्रह्मांड का, पंच तत्व का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये सब प्रोसेस हमें करने के बाद हमें उपचार की प्रक्रिया को शुरू करना है। उससे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, रेकी ऊर्जा को आह्वान करेंगे। सबसे पहले दोनों हाथों पर, एक एक हाथ पर चौपूरे बनाना है। चौपूरे, चौपूरे, चौपूरे। चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड। दूसरे हाथ पर फिर चौपूरे बनाएंगे। चौपूरे, चौपूरे, चौपूरे। चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड। दोनों हाथों को ऊपर की ओर करेंगे। रेकी शक्ति का आह्वान करेंगे। रेकी शक्ति उपस्थित हो, उपस्थित हो, उपस्थित हो। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। ब्रह्मांड से सफेद रंग की दिव्य ऊर्जाएं मेरे क्राउन चक्रा, मेरे सहस्रार चक्रा में आ रही है। मेरे पूरे शरीर में भरती जा रही, भरती जा रही, भरती जा रही। मेरे ही दोनों हाथों से निकल रही हैं और मेरे आभा मंडल में जा रही हैं। मेरा आभा मंडल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मेरा आभा मंडल और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मैं अपने इस आभा मंडल के बीच एक सफेद रंग की दिव्य बॉल के बीच उपस्थित हूँ। चूंकि हम मानते हैं कि हमारा जो आभा मंडल है सफेद रंग की ऊर्जाओं से भरा हुआ होता है, तो अफर्मेशन करेंगे, इस आभा मंडल के बीच मैं सफेद रंग की दिव्य बॉल के बीच पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमने अपने आप को सुरक्षित कर लिया है। अब हमें इसका उपचार शुरू करना है। सामने जो भी व्यक्ति बैठा है या कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके लिए अगर व्यक्ति है तो आंखों से कनेक्ट होके उससे उपचार ले लेंगे। साथ ही जहां पर हम उपचार देते हैं हमें ओम का चैंट चलाना चाहिए। उससे क्या होगा कि उस एरिया में पॉजिटिव ऊर्जाएं क्रिएट होती हैं। व्यक्ति पर जो उपचार का असर ज्यादा बेहतर होने वाला है। व्यक्ति को बोलना होता है कि आप आंखें बंद करके लेट जाएं, या आंखें बंद करके उसको चेयर पर बिठा सकते हैं, सोफे पर बैठा सकते हैं। व्यक्ति सामने बैठा हुआ है और मैं उपचार करने के लिए तैयार हूं। अब मुझे प्रोसेस करना है। सबसे पहले चौपूरे बनाना है। सामने की ओर चौपूरे बनाएंगे। चौपूरे, चौपूरे, चौपूरे। दोनों हाथों को ऊपर की ओर करेंगे। चौपूरे की ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। चौपूरे की ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। चौपूरे की ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। चौपूरे की ऊर्जा हमने प्रवाहित करने के लिए बोला। मेरे दोनों हाथ, मेरे क्राउन चक्रा में चौपूरे की ऊर्जाएं, मतलब सफेद रंग की दिव्य ऊर्जाएं आई। सफेद रंग की दिव्य ऊर्जाएं आ रही हैं, मेरे पूरे शरीर में भरती जा रही हैं। हम ऐसा भी महसूस कर सकते हैं कि ब्रह्मांड से एक दिव्य लाइट ऊपर से पड़ रही है। ये दिव्य लाइट सीधी हमारे क्राउन चक्रा में आ रही है, सहस्रार चक्रा में, और वो दिव्य लाइट हमारे पूरे शरीर में भरती जा रही है, हमारे दोनों हाथों से निकल रही है। अब हमारे दोनों हाथों से हम महसूस करते हैं सफेद रंग का दिव्य प्रकाश निकलना शुरू हो चुका है। अब हम सामने देखेंगे, सामने व्यक्ति बैठा हुआ है। मुझे उसके सिर के आभमंडल को रिमूव, सही करना, साफ सुथरा करना है, ताकि उसके सिर के जो जो भी नकारात्मक अवरोध है उनको रिमूव किया जा सके। राइट। तो हमें क्या करना है, चौपूरे उसके सिर के ऊपर बना देना है। अगर उसको फोरहेड में कुछ ट्रबल लग रही है, लेफ्ट या राइट में लग रही है, टॉप पर लग रही है, कहीं भी लग रही है, आपको सामने की ओर इसके चौपूरे बना देना है। चौपूरे, चौपूरे, चौपूरे। 7 बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम घुमाएंगे। चौपूरे, चौपूरे, चौपूरे। 3 बार, जब हम सिंबल कोई भी बनाते हैं 3 बार बोलना होता है, चौपूरे, चौपूरे, चौपूरे। अब मैं क्या करूंगा, मैं देख रहा हूं मेरे सामने जो व्यक्ति है उसका जो सिर है उसके चारों तरफ ब्लैक कलर की लेयर बनी हुई है। उसके जो आभा मंडल है, आभा मंडल के चारों ओर ब्लैक कलर की लेयर बनी हुई है। वो ही नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जिनको हमें रिमूव करना होता है। अब इसको कैसे समझेंगे, जैसे हमने कल भी बताया था, जैसे कि हम फ्रीजर में बर्फ रख देते हैं, बर्फ के ऊपर एक लेयर जम जाती है, उस लेयर को एक टाइप की वो परत जम जाती है, तो उसके नीचे की तरफ पानी भरा हुआ रहता है। ठीक वैसे ही हमारे जो सामने व्यक्ति बैठा हुआ है उसका जो आभा मंडल है सफेद रंग की ऊर्जाओं से भरा हुआ है, बट उसके चारों तरफ एक ब्लैक कलर की लेयर बन गई है, नेगेटिव ऊर्जाएं हैं। अब बर्फ को जब हटाते हैं तो कैसे हटाना होता है, हमें बाउल में से हम उंगलियों को ऐसे करते हैं तिरछी, और हम उंगलियों से ऐसे उसको बर्फ को तोड़ के निकालते हैं। जब तोड़ के निकालते हैं तो कुछ अंश उसका बच जाता है।
जब हमने उंगलियां ऐसे खोली हुई हैं तो कुछ अंश उसका बच जाता है, बाकी बड़े बड़े पार्ट्स निकल जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस टाइप से करते हैं ताकि वो छोटे पार्ट भी निकल जाए बर्फ के। राइट। तो यही मेथड हमें आभामंडल को क्लीन करने के लिए करना है। सबसे पहले दोनों उंगलियों को ऐसे करना है और रिमूव करना है। हम ब्लैक कलर की परत को तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तोड़ तोड़ कर हाथों में ले रहे हैं और पानी के अंदर डाल रहे हैं। 3 बार सामने की तरफ से करना है, 3 बार आगे और पीछे की तरफ से, और 3 बार लेफ्ट एंड राइट की तरफ से हमें प्रोसेस को करना होता है। हमने ये प्रोसेस कर दिया सिंपली। इसके हमने जो सिर है, सिर के चारों तरफ से जो लेयर है, उस लेयर को मैंने अच्छे से तोड़ दिया है, तोड़कर मैंने पानी में डाल दिया है। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि उसके छोटे छोटे अंश बचे हुए, ब्लैक कलर की लेयर तो टूट गई है और उसके छोटे छोटे टुकड़े अभी भी बचे हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस टाइप से करूंगा, अपने दोनों हाथों को ऐसे मैं रिमूव करूंगा ताकि वो जो छोटे छोटे पीस भी बचे वो भी अच्छे से मेरे हाथ में आ जाए। और विजुलाइज करते हुए मैं उस पानी के अंदर उसको डाल रहा हूँ। अच्छे से मैंने पूरा चारों तरफ की लेयर को साफ कर दिया है। तो ये क्या प्रोसेस हुआ, इसके आभा मंडल को हमने क्लीन कर दिया है। आभा मंडल को क्लीन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ऊर्जाओं को बैलेंस करेंगे। राइट। उसके लिए सेहकी की ऊर्जा का आह्वान करना है, सामने की ओर सेहकी बनाना है, सेहकी सेहकी सेहकी, दोनों हाथों को ऊपर की ओर करना है। सेहकी की ऊर्जाएं प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। बैलेंस की ऊर्जाएं प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। ब्रह्मांड से पिंक कलर की दिव्य ऊर्जाएं, ईश्वरीय प्रेम की ऊर्जाएं आ रही हैं मेरे क्राउन चक्रा, मेरे सहस्रार चक्रा में भरते हुए मेरे पूरे शरीर में भर रही हैं। पूरे शरीर में भरकर मेरे दोनों हाथों से निकल रही हैं। अब हम अपने दोनों हाथों से निकलते हुए देखते हैं कि मेरे दोनों हाथों से पिंक कलर की ऊर्जाएं, पिंक कलर का प्रकाश निकल रहा है। अब मैं अपने दोनों हाथों को उस व्यक्ति की तरफ करूंगा और उस व्यक्ति के सिर पर, जहां भी आपको उसने बताया था कि उसको कुछ समस्या कहां पर लग रही है, तो वहीं पर हम हाथ को रखते हैं और उपचार देते हैं, ओम का चैंट करते हैं। ओ लगातार ओम का चैंट करते हैं। हम टच भी कर सकते हैं उसके सिर को रेगी लेवल 2 के हिसाब से, या फिर थोड़ा सा दूरी से भी हम उसके उपचार दे सकते हैं। लेवल 2 के हिसाब से हमें दूरी से उपचार देना चाहिए, क्योंकि हमें देखना चाहिए कि हमारे दोनों हाथों से ऊर्जा का प्रेशर बन रहा है, पूरा प्रेशर बन रहा है। और हमने सिर के एक साइड में इस हाथ को रखा हुआ है, दूसरी साइड में इस हाथ को रखा हुआ है, और दोनों हाथों से जब हम ऐसे प्रेशर बना रहे हैं तो हमें वो ऊर्जा का दबाव महसूस हो रहा है। उससे उस व्यक्ति को और ज्यादा अच्छा उपचार लगेगा, कि और ज्यादा उसको अच्छा महसूस होगा। क्योंकि जितना अच्छा हम महसूस कर रहे हैं उतना अच्छा उसको लगने वाला है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, उसका सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमें अच्छा लग रहा है कि हम अच्छा उपचार दे रहे हैं, तो उसको अच्छा ही उपचार दिया जा रहा है। अगर हमें कंफ्यूजन है, अरे कहीं गलत तो नहीं हो गया है, सिंपल गलत तो नहीं बन गया है, मैं कोई प्रोसेस गलत तो नहीं कर रहा हूँ, तो उसका उपचार भी गलत ही बनने वाला है, उसका उपचार फिर सही नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, थोड़ी देर के लिए ओम का चैंट करते जाएंगे, इस टाइप से दोनों हाथों को रखेंगे। ये प्रोसेस करने के बाद जैसे जैसे हम इसमें ये भी विजुलाइज करते हैं कि वहां पर ऊर्जाएं बैलेंस होती जा रही हैं, बैलेंस होती जा रही हैं, बैलेंस होती जा रही है। पूरा जो उसका सिर है पिंक कलर की ऊर्जाओं से भरा, ईश्वरीय प्रेम की ऊर्जाओं से भर रहा है। जैसे जब हमने वन सिंबल बनाया था तो वहां पर क्या देखा था, सफेद प्रकाश, पूरा सफेद प्रकाश से भर गया था। अब हम देख रहे हैं पिंक कलर के प्रकाश से उसका सिर भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, चारों तरफ पिंक कलर की ऊर्जाएं भर गई हैं। बैलेंस बैलेंस बैलेंस, ये चैंट भी हम कर सकते हैं। इसके बाद हमें फिर से चौकोरे बनाना है। दोनों हाथों को पीछे की ओर करते हुए सामने चौकोरे बनाएंगे, चौकोरे 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 चौकोरे। दोनों हाथों को ऊपर की ओर करेंगे तो एक ही शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। चौकोरे की ऊर्जाएं प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। उपचार की ऊर्जाएं प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। प्रोटेक्शन की ऊर्जाएं प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। अब मैंने क्या किया, उपचार प्रोटेक्शन की ऊर्जाएं प्रदान ईश्वर से मांगी है। मेरे दोनों ऊपर से देख रहे हैं सफेद रंग का वैसे ही दिव्य प्रकाश आ रहा है, टॉर्च जल रही है, दिव्य टॉर्च हमारे क्राउन चक्रा में दिव्य टॉर्च का प्रकाश आ रहा है, पूरे शरीर में भर रहा है। दोनों हाथों से फिर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा है। अब मैं क्या करूंगा, सामने वाले व्यक्ति के वैसे ही सिर के पास में रख के ओम का चैंट कर सकता हूँ, या फिर सेम ये भी प्रोसेस कर सकते हैं कि 3 सर्किल में ऐसे घुमा रहा हूँ, 1 2 3, और वहां का जो आभा मंडल के चारों ओर मैंने व्हाइट सर्किल बना दिया है। व्हाइट सर्किल बनाने से क्या होगा, इधर उधर से निगेटिव ऊर्जाएं नहीं आने वाली है।
ये प्रोसेस हमें बाद में करना, पहले हमें ओम का चैंट करना कुछ देर के लिए। वैसे जैसे हमने अभी सेहकी की सिंबल बनाने पे हमने दोनों हाथों को साइड में रखा था ऐसे ही, और ऊर्जाओं को महसूस किया था कि ऊर्जाओं का दबाव बन रहा है। वहां पे हमने पिंक कलर की ऊर्जाएं देखी थी, हम व्हाइट कलर की देख लेंगे। व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जाएं बन रही है, उसके पूरे सिर के अंदर भरती जा रही, भरती जा रही, भरती जा रही है, अंदर तक प्रवेश कर रही है, अंदर तक प्रवेश कर रही। व्यक्ति और ज्यादा हैप्पी, स्माइल कर रहा है, स्माइल कर रहा है, स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, पूरी तरह स्वस्थ होता जा रहा है, स्वस्थ होता जा रहा है, स्वस्थ होता जा रहा है। उसका सिर पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है, स्वस्थ हो चुका है, स्वस्थ हो चुका है। ये चैंट आप बोलकर भी कर सकते हैं, मन मन में भी कर सकते हैं, बट करनी जरूर है, अफर्मेशन जरूर करनी है। अफर्मेशन से रिजल्ट ज्यादा बेहतर आते हैं। तो ये अफर्मेशन वैसे करते हुए हमें फिर 3 सर्किल बना देने, 1 2 एंड 3। प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट। सामने वाला जो व्यक्ति है पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो चुका है, सुरक्षित 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 हो चुका है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब हमें करना है सबसे पहले उस व्यक्ति से को एक, हमने सिंपल प्रोसेस कर दिया, प्रोटेक्ट भी कर दिया। अब हमें उससे कनेक्शन को कट करना है। कैसे करेंगे? नाभि से कट, कट एंड कट। मैंने कट कर दिया। अब मैं खुद को फिर से सुरक्षित करूंगा, सामने की ओर चौकुरे बनाऊंगा, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। चौकुरे की ऊर्जाएं प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो चुकी है। सफेद रंग की ऊर्जाएं आ रही है, मेरे शरीर में भर रही है, मेरे दोनों हाथों से निकल रही है, मेरे आभामंडल में जा रही है। मेरा आभामंडल और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ज्यादा बढ़ता हुआ देखिए अपने आभामंडल को। मेरा आभामंडल पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। मैं इस अपने आभामंडल के बीच पूरी तरह सुरक्षित हूं, सुरक्षित हूं, सुरक्षित हूं। आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ। ये मैंने पूरा प्रोसेस कर दिया है। उस व्यक्ति का 1 to 1 उपचार मैंने कर दिया है। राइट। अब मैं देखूंगा कि मैंने जो पानी लिया था, पानी के उस पॉट को हमें वॉशरूम में, टॉयलेट के अंदर डाल सकता हूँ, या फिर वॉश बेसिन के अंदर डाल सकता हूँ। वहां पे फिर फ्रेश वाटर डाल के पॉट को धुलकर साइड में रख सकते हैं। तो ये उपचार हुआ 1 to 1 उपचार। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है वो आप पूछ सकते हैं। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एडवांस रेकी सीखना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।